पूरा का पूरा ही मिल जाएगा, लेकिन जितना मिले उतना करो, धीरे धीरे मिलेगा और जितने करता जाऊंगा। यानी आप देखोगे कि एग्जाम के जो क्वेश्चंस आएंगे, जब ये हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ, जैसे अभी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, एग्जाम जैसे खत्म होगा तुरंत आपको उसके सारे इडियम्स फिर से मिल जाएंगे। और ये आपको पहले हमेशा रखना पड़ेगा कि जैसे कोई एग्जाम हो सारे क्वेश्चन निकालना शुरू कर दो। चलिए, इडियम्स का अपना क्लास 2 है, क्लास 1 समझ में आया? बहुत बढ़िया, चलो क्लास 2 को खत्म करते हैं। यहां पर है क्लास 2 का पहला शब्द नेल बाइटिंग। नेल बाइटिंग का मतलब होता है बहुत ही रोमांचक स्थिति, यानी बहुत कोई रोमांचक स्थिति, उसे कहते हैं नेल बाइटिंग सिचुएशन भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी ऐसे मान के चलो क्रिकेट वगैरह का मैच होता है और मान के चलो कि एक बॉल पे 6 रन चाहिए और सामने खेल रहा अपना माही। अब एक बॉल पे कितने चाहिए? 6। अब सबका जो सिचुएशन जो बनेगा वहां पर जो है सब अपना नेल बाइट करना शुरू करेंगे। जैसे नहीं कभी होता है, जैसे मूवी आप देखते हो तो मूवी देखने के दौरान लगता है कि क्या होगा, अब लगता है कि अब जो बात है अब राज जो है खुल जाएगा, लगता है कि अब जो है हीरो मारा जाएगा। नहीं, एक स्थिति बनती है जो क्लाइमेक्स वाली कंडीशन बनती है, क्लाइमेक्स की जो स्थिति बनती है उसी को कहते हैं नेल बाइटिंग। नेल का मतलब नाखून, बाइट का मतलब काटना या खाना, यही क्या कहलाता है? नेल बाइटिंग या नेल बाइटिंग सिचुएशन, रोमांचक स्थिति को इंग्लिश में पढ़ लो, मेकिंग यू फील वेरी एक्साइटेड और एंग्शियस, यानी जब बहुत ज्यादा आप एक्साइटेड हो जाओ अब क्या होने वाला है। मान के चलो कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूं, अब ये जो स्थिति बन गई कि क्या होने वाला है, इसी को कहते हैं क्या? नेल बाइटिंग। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वंस आई। कल एक इडियम कराया था, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, दो अलग अलग चीज है। और नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वंस आई, इसका मतलब होता है बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत दुलारा, वेरी डियर, या बहुत ज्यादा क्या है? लवली है, उसे कहते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। देखो इस इडियम को कहां से लिया गया है, जरा ध्यान से सुनना। पीडीएफ अपलोड हो गया बेटा, देख लो, नोट सेक्शन में जाओ, पीडीएफ पूरा अपलोड है, ईडीएम का पीडीएफ मिल जाएगा। अब इस जो है ईडीएम का ओरिजिन सुनो। कहते हैं कि जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे, उनको एप्पल बहुत ज्यादा प्यारा था। मतलब ऐसी उनकी स्थिति थी कि अगर उनके सामने सेव रख दोगे तो उनका मन करेगा कब इसको चाप दे, यानी मन करेगा कब इसको खा जाए। अब उनको लगा कि जैसे सेव देखते थे तो वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, उनका मन विचलित हो जाता था कि कैसे एप्पल को खाया जाए। अब वो ठहरे महात्मा स्वामी, अब उन्होंने कहा कि अगर मैं इस एप्पल को देख के अगर इस पर अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब कि मैं इस एप्पल का गुलाम हूं। इसका क्या हूं? गुलाम। उन्होंने कहा कि कैसे इस स्थिति से निकला जाए बाहर। मार्केट में गए, 2 किलो सेव खरीद के लेके आए। जहां बैठते थे, सोते थे, खाते थे, पीते थे, वहीं रख दिया सामने। सुबह सुबह उठे, कपड़ा लेके साफ कर रहे उसे, लेकिन खाए नहीं। ऐसे करते करते 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, महीनों गुजर गए। एप्पल जो था वो सड़ गया, लेकिन खाया नहीं, और इसी से निकाल दिया गया एप्पल ऑफ वंस आई। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा प्यारा, वेरी डियर, लवली, उसे क्या कहते हैं? एप्पल ऑफ वंस आई। सर एमटीएस में 25 में से 24 चाप दिए, बहुत बढ़िया। बहुत सारे कितने बच्चों का एग्जाम हो गया है इसमें? कैसा था एग्जाम तुम लोग का? चाप दिए, बहुत बढ़िया। अंग्रेजी में तो डरेगा नहीं, इंग्लिश में डर नहीं होगा। और बहुत जल्द आपके सामने सीएचएसएल का भी बैच आने वाला है। सीएचएसएल की वैकेंसी आ गई है, एकदम तैयार हो कि नहीं? तो कहीं भी हो, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो सीएचएसएल के जरिए आए, चाहे सीजीएल के जरिए, चाहे एमटीएस के जरिए, पताखा यही का लड़ेगा जो बच्चा केजीएस का स्टूडेंट होगा। और एकदम लग जाना इसके तरफ। मैं तुम्हारे साथ हूं, कहता हूं ना कि मुकद्दर से कह दो अकेला नहीं हूं मैं, पीए सर की दुआओं का काफिला चलता है मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ हूं, बस लग जाओ जैसे लगना है। दुनिया कोई डाउट हो लेके चले आओ यहां पे कि सर देखिए डाउट है, उस डाउट तो बचेगा ही तुम लोग। अब तक जो पढ़ा 1% का डाउट है, आज आर्टिकल को समाप्त करूंगा, देखना। यहां पर देख लो, एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब क्या हो गया? बहुत ज्यादा प्यारा, बहुत ज्यादा दुलारा। नेक्स्ट है जंप द गन। जंप द गन का मतलब है जल्दबाजी करना। देखो, जल्दबाजी करने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनना। यहां पर अंग्रेजी में लिखा है स्टार्ट डूइंग, यानी करना, शुरू करना, समथिंग, कोई चीज को
टू सून, बहुत जल्दी, या एक्ट टू हेस्टली, यानी बहुत कोई काम जल्दबाजी से कर देना कहलाता है जमदग्न। आप सब देखे होंगे जितने सारे जैसे ओलंपिक्स जो होते हैं उनमें तरह तरह के गेम्स होते हैं। अब एक होता है स्विमिंग का भी, एक दौड़ने का भी। तो आपने यह स्थिति देखा होगा, सभी दो ऑन द मार्क करते हैं, मार्क पर अपना तैयार हो जाएंगे, और जैसे यहां से जब बंदूक से फायर होगा तो कोई सोचेगा कि रुको जरा जूता का फीता बांध ले। ऐसा तो नहीं है। जैसे यहां से गोली छूटी, गोली की रफ्तार से दौड़ना शुरू। जैसे स्विमिंग करना है तो जैसे गोली चलेगी तो कूद जाएगा, और वही क्या किया है, जंप द गन, यानी जैसे गोली चली वैसे जंप कर दिया, यानी क्या कर दिया, जल्दबाजी कर देना। जल्दबाजी करना इसका मतलब नेगेटिव नहीं है, किसी काम को बहुत तेज करना जंप द गन कहलाता है। नेक्स्ट है स्नेक इन द ग्रास, नहीं कहते हैं आस्तीन का सांप है ये, यानी स्नेक इन द सांप, स्नेक इन द ग्रास का मतलब है और हिडन एनिमी, छुपा हुआ दुश्मन, यानी एक ऐसा दुश्मन जो छिपा हुआ है। अरे उस दुश्मन से हम लड़ जाएंगे जो सामने दिख रहा है, या तो वो मुझे मारेगा या मैं उससे मारूंगा, यही होगा ना। लेकिन जैसे नहीं होता है, कुछ अपने में ही लोग दुश्मनी कर देते हैं। मान के चलो तुम्हारे साथ का कोई दोस्त है, अब दुश्मन से पता हो तो उससे बचाएंगे कि चलो भाई सामने वाले के पास बंदूक है, साइड से निकल जाए। लेकिन अपना ही दोस्त है, बगल में बैठा हुआ है दोस्त है, क्या पता कि बंदूक लेके बैठा है, और यही कहलाता है स्नेक इन द ग्रास, यानी एक ऐसा कोई एनिमी, एक ऐसा कोई दुश्मन जो क्या है, हिडन है, छुपा हुआ है, यानी छिपा हुआ दुश्मन को कहते हैं स्नेक इन द ग्रास। यानी ग्रास का मतलब है घास, स्नेक का मतलब है सांप, इन क्या है, प्रीपोजिशन, उल्टा पढ़ना शुरू करो, ग्रास में सांप। मान के चलो कहीं पार्क है, पार्क में घास लगे हुए हैं, उगे हुए घास है, और आप सोचे कि चलो जरा चलते हैं वहां पर, पांव जूता उता निकाल के लगे उस पर ग्रास पर टहल लें। सोचा कितना मनोहर सा घास है, वहीं बीच में छुपा हुआ था, चाप दिया, अब गए, यानी दुश्मन था, सांप तो दुश्मन है, लेकिन पता नहीं था ग्रास में छुपा हुआ, क्योंकि इसीलिए क्या लगा है, इन का मतलब होता है में, यानी ग्रास में, घास में सांप है, यानी छिपा हुआ दुश्मन है। नेक्स्ट है एज क्लियर एज अ बेल, यानी बहुत ही स्पष्ट, एकदम अंडरस्टूड विथ एब्सोल्यूट क्लैरिटी। यानी जैसे मैं अगर पूछूं कि बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर एज क्लियर एज अ बेल। इसका मतलब क्या है कि एकदम 100% समझ में आ रहा है। जैसे मान के चलो, अब यहां पर क्या लिया है, एज क्लियर एज, यानी इतना क्लियर जितना एक बेल, एक घंटी। आप स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में पढ़ते थे, पहला मान के चलो पहला पीरियड चल रहा है तो 1 घंटी लगेगी एक बार, अगर दूसरी घंटी लग गई मतलब दूसरा शुरू हो गया, तीसरा, कभी कभी जाते थे कि जाओ जरा घंटी लगा दो, पता चला लगा दिया 3-4 लगातार, नहीं होता था। यानी मान कहीं भी आप पेपर देने जाते हो वहां भी घंटी लगता है, तो पहली घंटी लगी पहला, 2 बार लग गया दूसरा, 3 बार लगा तीसरा। इसका मतलब है कि जो बेल होता है, जो घंटी होता है, वो एकदम क्लियर होता है, और उसी के जैसा क्लियर, इसका मतलब क्या है, बहुत ही स्पष्ट, यानी अंडरस्टूड विथ एब्सोल्यूट क्लैरिटी, किसी चीज को एकदम बढ़िया से समझ जाना। नेक्स्ट लर्न बाय हार्ट, लर्न बाय हार्ट का मतलब होता है कंठस्थ करना, मेमोराइज को कहते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हो तो जैसे मान के चलो कोई भी चीज अगर याद हो गया, परमानेंट हमेशा के लिए याद हो गया, उसी को कहते हैं लर्न बाय हार्ट। लर्न का मतलब होता है सीखना, और हार्ट का मतलब होता है दिल से। अब मान के चलो दिल से चीजें सीखोगे तो क्या याद नहीं रहेगा, अब यही तो है, लर्न मतलब होता है सीखना, किससे सीखे, बाय हार्ट, यानी बाय हार्ट सीख गए, इसका मतलब क्या हो गया, कंठस्थ कर लिए, मेमोराइज कर लिए, परमानेंट ब्रेन में चला गया, लर्न बाय हार्ट कहलाता है। नेक्स्ट है ऑफ एंड ऑन। अब कोई याद करने वाला है कोई, मैं कहूं कि मान के चलो ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, कभी ऑफ हो रहा है, कभी ऑन हो रहा है, कभी ऑफ, कभी ऑन, कभी ऑफ, कभी ऑन। ऑनलाइन वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उनका कैमरा कभी ऑफ हो रहा है, कभी ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन। अब बताओ रेगुलर चल रहा है, क्लास आज ऑफ हो गया, फिर कल ऑन, फिर ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ, रेगुलर है, यही तो कह रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है। ऑफ एंड ऑन अनियमित होता है, इरेगुलर होता है, रेगुलर नहीं होता, ऑफ एंड ऑन कहते हैं, है?
हाँ, फिट्स एंड स्टार्ट्स ये भी होता है, इरेगुलर। नेक्स्ट है स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। नहीं कहते हैं कि यह बात जंगल की आग की तरह फैल गया, सब मुहावरे हैं। यानी स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, पता है स्प्रेड। मैं आपको प्रीपोजिशन आगे कराऊंगा तो बताऊंगा कि स्प्रेड के साथ ओवर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्प्रेड मतलब होता है फैलना, लाइक का मतलब जैसा, वाइल्ड मतलब जंगल, फायर मतलब आग। यानी वाइल्ड फायर का मतलब हो गया जंगल की आग। जिस प्रकार से जंगल में आग फैल जाती है वैसे कोई चीज फैल जाना, लाइक मतलब क्या है, जैसा। यानी जैसे जंगल की आग फैलती है वैसे कोई चीज फैल जाना, इसका मतलब बहुत तेजी से। क्या है याद करने लायक? अरे जंगल में मान के चलो आग लग जाता है तो कितना तेजी से फैलता है, वहां तो जलने वाला ही सब कुछ है। वही क्या कह रहा है कि फैलना, कैसे फैलना, जंगल के आग के जैसे। यानी वेरी क्विकली, रैपिडली, उसे कहते हैं बहुत तेजी से, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जिस प्रकार जंगल में आग फैलती है। नेक्स्ट है सी आई टू आई, सहमत होना, यानी बी इन फुल एग्रीमेंट। यहां ध्यान दो, यहां नहीं, ये जो कितना खूबसूरत शब्द है। यहां कह रहा सी आई टू आई, यानी सी मतलब देखना, आंखों ही आंखों में देख के क्या हो जाना, सहमत होना। यानी सी मतलब देखना, आई टू आई देख के क्या हो गया। मान के चलो कि शादी करने की बात आई, लड़की देखने के लिए गए और आंखों, तुमने उसकी आंखों में देखा, उसने तुम्हारी आंखों में देखा। अब मम्मी से कहा कि मम्मी रिश्ता कबूल है, उसने भी कह दिया कबूल है, घर वालों ने कह दिया कबूल है, तो कबूल है, कबूल है, कबूल। यानी सहमत कब हो गए, जब आंखों ही आंखों में देख के क्या हो गया, सहमत हो गया। यानी फुल अग्रीमेंट जब होता है, किसी के साथ आप पूर्ण रूप से सहमत हो जाते हो, उसे कहते हैं सी आई टू आई। नेक्स्ट है चेज रेनबो। चेज रेनबो का मतलब होता है असंभव चीज को पाने की चाहत रखना, असंभव चीज को पाने की कोशिश करना। यानी एक ऐसी कोई प्रयास, कोई ऐसा कोशिश कर रहे हो जो कभी मिलेगा नहीं। यानी जो असंभव, क्राई फॉर अ मून, बहुत सारे शब्द आते हैं। वाइल्ड गूस चेज आगे आएगा, जैसे जैसे बनाए हो ना सिनोनिम में पेयर, वैसे इनमें पेयर बनवाऊंगा। यानी यहां पर है चेज रेनबो। चेज रेनबो का मतलब होता है असंभव चीज को पाने की कोशिश करना। आपने इंद्रधनुष को बनते हुए देखा होगा। मान के चलो अभी धूप है, बारिश हुई, फिर धूप निकल गया, तो वहां पर क्या बन जाता है, इंद्रधनुष। अब जैसे देखोगे, मान के चलो यहां पर हो, अब लगेगा कि ये लगता है इंद्रधनुष कहीं गिरा हुआ है, नहीं लगता है। अब तुम इसके पीछे जाओगे, इसके पीछे पड़ गए, जैसे जितना आगे जाओगे ये भी आगे शिफ्ट होता जाएगा, जितना आगे जाओगे ये आगे शिफ्ट होगा। इसका मतलब तुम्हारा प्रयास कैसा है, असंभव, यानी इसे कभी पा नहीं सकते। ट्राई टू अचीव इम्पॉसिबल। यानी चेज रेनबो का मतलब होता है असंभव चीज को पाने की कोशिश करना। आओ देखते हैं याद हुआ कि नहीं। नेल बाइटिंग। नेल बाइटिंग का मतलब बहुत रोमांचक स्थिति। और एप्पल ऑफ वन साई, बहुत प्यारा। जंप द गन, जल्दबाजी कर। एज क्लियर एज अ बेल। ऑफ एंड ऑन, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, सी आई टू आई। और चेज रेनबो, उसे पाने की कोशिश करना। एक भी इडियम बताओ जो याद ना हुआ हो, सब याद है ना। लेकिन इसको याद करने का फल तब मिलेगा जब इनसे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन कर लो। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लोगे, आपको यह चीज हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सारे के सारे इडियम्स याद हो चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि याद नहीं हुआ है तो याद हो जाएगा। आपको क्वेश्चन करना है ना, तो क्वेश्चन कैसे होता है देखे है ही नहीं, याद कर लिया हो गया। क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा, और आप क्वेश्चन जब करोगे तो आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज आर्टिकल को कोशिश करते हैं खत्म कर दिया जाए।